हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 3.5 जिसमें 3 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और हाँ, वीडियो के लास्ट में इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जिसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, जो कि आपकी बुक से नहीं है लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले वेलकम टू मैथ्स कक्षा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, मतलब बनानी है हमें लीनियर इक्वेशन जो भी प्रॉब्लम्स गिवन है उनसे, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। फिर उनका सॉल्यूशंस भी फाइंड करना है। अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो ही हम आगे सॉल्व करेंगे। और कौन सी मेथड से सॉल्व करना है? कोई भी एल्जेब्रिक मेथड, यानी कि हम सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं जिसमें एक फिक्स्ड चार्ज होता है और एक चार्ज होता है पर डे या पर आवर के या पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हॉस्टल का कुछ चार्ज है, उसमें एक तो फिक्स चार्ज है, वो कुछ भी हो सकता है, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़ या कुछ भी, और उसके अलावा कुछ चार्ज है जो कि पर डे के अकॉर्डिंग लगता है, यानी कि पर डे का चार्ज लगता है, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, कुछ भी होगा। आगे वो बोल रहा है व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़। मतलब एक स्टूडेंट है ए, उसने 20 दिन के लिए और वो खाना लिया, फूड लिया मैस में से, तो उसे कितने रुपए पे करने पड़े? उसे 1000 रुपीज़ पे करने पड़े एज हॉस्टल चार्जेस। वेयर एज अ स्टूडेंट बी, एक और स्टूडेंट है स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। उसने कितने दिन के लिए फूड लिया? 26 डेज के लिए। पेज 1180 रुपीज़ और उसे 1180 रुपीज़ पे करने पड़े एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हमें क्या फाइंड करना है? एक तो फिक्स चार्ज को फाइंड करना है और दूसरा जो पर डे का कॉस्ट है, पर डे का जो चार्ज है वो भी फाइंड करना है। और जो फाइंड करना होता है उसे हम अज्यूम करते हैं। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज, यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं x रुपीज़, मतलब x रुपीज़ तो देना ही देना है। और उसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ फूड है पर डे के अकॉर्डिंग, यानी कि पर डे का जो कॉस्ट है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं y रुपीज़ पर डे, मतलब पर डे का y रुपये हमें उसे पे करना होगा। अब जो स्टूडेंट ए है, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट है, उसने कितने दिन के लिए खाना लिया था? उसने लिया था 20 दिन के लिए, 20 डेज़ के लिए। तो 20 डेज़ के लिए 20 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 1 डे का जो कॉस्ट है, पर डे का जो कॉस्ट है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ जो फिक्स चार्ज है वो भी प्लस होगा। फिक्स चार्ज तो देना ही है, 100 रुपीज़ देना है, और ये पर डे का चार्ज है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 का, क्योंकि 20 डेज़ के लिए उसने फूड लिया था। तो टोटल उसे कितने पे करने पड़े? 1000 रुपीज़ पे करने पड़े। तो इक्वेशन 1 बन जाएगी यहाँ से हमारी, ये बन गई इक्वेशन 1। अब दूसरी जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी, उसने कितने दिन के लिए पे किया है? उसने पे किया है 26 डेज़ के लिए। तो उसे भी 26 डेज़ के लिए पे करना है, तो 26 में मल्टीप्लाई कर देंगे पर डे की जो कॉस्ट है उसका। पर डे की कॉस्ट क्या है? y रुपीज़ है। इसमें हम फिक्स चार्ज को भी ऐड कर देंगे। फिक्स चार्ज तो दोनों को ही देना है, इसको भी देना है और इसको भी देना है। तो दोनों को ऐड करने के बाद कितने रुपए पे करने पड़े? उसे 1180 रुपीज़ पे करने पड़े। अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है। तो हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे ईजी मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है? हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाना होता है। तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ इसमें से इसको माइनस करना होगा। तो इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस 20y इक्वल टू 1000। और दूसरी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन 2 है x प्लस 26y
इक्वल टू 1180। कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है x के और हम माइनस कर रहे हैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया कैंसिल। 20y प्लस का है, 26y माइनस का है, तो माइनस होगा, माइनस होने के बाद मिलेगा माइनस का 6y। यहाँ पर भी 11,000 में से ये माइनस होगा तो माइनस का 180 मिलेगा। अब माइनस से माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। 6 जाएगा राइट साइड में तो 180 के डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड करने के बाद कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 30। तो y की वैल्यू तो मिल जाएगी 30। इट मीन्स जो पर डे की जो कॉस्ट है, वो कितनी है, वो है 30 रुपीज़ पर डे, 30 रुपीज़ पर डे। अब हमें जो फिक्स चार्ज है वो भी फाइंड करना है, तो इस वैल्यू को, जो y की वैल्यू आई है, इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं हम। इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है ये x + 20y इक्वल्स कितना है 1000 और y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई है 30। तो यहाँ हम पुट कर देंगे x + 20 × 30 इक्वल्स कितना हो जाएगा 1000। अब ये 20 × 30 कितना होगा, ये होगा 600। इक्वल में 1000 ऑलरेडी है और यहाँ पर x ऑलरेडी है। 600 राइट में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 1000 माइनस 600 कितना बचेगा, ये बचेगा 400। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है, जो फिक्स चार्ज देना ही देना है वो कितना है, वो है 400 रुपीज़। तो इसके साथ ये सॉल्यूशन कंप्लीट। फिक्स चार्ज आ गया हमारा 400 रुपीज़ और पर डे का जो चार्ज है वो 30 रुपीज़ पर डे है। इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ मीन्स फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे हम कर चुके हैं, जहाँ हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को अज्यूम करते हैं x और डिनोमिनेटर को अज्यूम करते हैं y, फिर उनमें कुछ चेंजेस करते हैं तो उससे फ्रैक्शन भी चेंज हो जाता है। तो वही बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो एक फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 1/3। कब बनेगा, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर हम न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर ले, माइनस कर ले, तो ये 1/3 बन जाएगा। तो ये पहली कंडीशन, इससे एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, इट बिकम्स 1/4। तो दूसरी कंडीशन में ये बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन है वो 1/4 बन जाएगा। कब बनेगा, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर को 8 ऐड कर दें। तो ये 2 कंडीशन हो गई, इससे 2 इक्वेशन बना लेंगे। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है और फ्रैक्शन फाइंड करना है, इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम करेंगे लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है उसे हम अज्यूम कर लेंगे y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। ये हो गया फ्रैक्शन। पहली कंडीशन क्या है, वो बोल रहा है, पहली कंडीशन में वो बोल रहा है जो फ्रैक्शन है वो बनेगा 1/3। कब बनेगा, अगर हम न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि x में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, दूसरी कंडीशन में चेंज करना है, पहली कंडीशन में कोई चेंज नहीं करना है। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × x, ये हो जाएगा 3x, 3 × 1 -3 इक्वल में y × 1 y हो जाएगा। y को लेफ्ट में ले आते हैं, 3 को राइट में भेज देते हैं, तो y हो जाएगा माइनस का और 3 हो जाएगा इधर आके प्लस का, और 3x तो ऑलरेडी है। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 बन गई। अब दूसरी कंडीशन में वो बोल रहा है फ्रैक्शन बनेगा 1/4। तो 1/4 कब बनेगा, इफ़ 8 इज़ एडेड टू द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दें हम, और न्यूमरेटर में क्या करना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × x 4x, y × 1 y और 8 × 1 8। यहाँ पर भी y को लेफ्ट में ले आते हैं, तो 4x - y = 8। ये बन गई इक्वेशन 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। सो क्या करना है हमें, सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, हम किसी भी एक कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पर 3x - y, तो यहाँ पे 1 y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है या -1 है, और यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट -1 है, तो y को एलिमिनेट कर देंगे हम। इक्वेशन 1 है हमारी 3x - y = 3, और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 4x
माइनस वाई इक्वल टू 8, हम क्या करेंगे, सिर्फ इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। सो 3x में से 4x माइनस हुआ तो बचेगा माइनस का x या माइनस का 1x। यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, यहाँ 3 में से 8 माइनस होगा तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कर देंगे कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू भी आ जाएगी, तो इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और x की वैल्यू क्या मिली हमें, x की वैल्यू मिली ना यहाँ 5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, कितना होगा 3 5 15, 15, 3 को लेफ्ट में ले आते हैं तो माइनस का 3, y को राइट में भेज जाते हैं तो प्लस का y, माइनस करने पर कितना मिलेगा 12 इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12। तो x क्या था, x था हमारा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर आ गया हमारा 5, और डिनोमिनेटर क्या आया, डिनोमिनेटर को हमने अज्यूम किया था y की वैल्यू आई है 12, तो यह आ गया 12। इसका मतलब फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन होगा हमारा x अपॉन वाई यानी कि 5 अपॉन 12। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट फ्रैक्शन हमने फाइंड कर लिया। इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश को टेस्ट में कितने मार्क्स मिले, 40 मार्क्स उसने स्कोर किए। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि अगर राइट आंसर वो देता है तो उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, और अगर गलत आंसर देता है तो 1 मार्क कट हो जाते हैं, मतलब माइनस हो जाते हैं। तो उसको मिले थे 40 मार्क्स। अब ये तो पहली कंडीशन हो गई, इससे हम एक इक्वेशन बना लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर ऐसा होता कि अगर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर पे 2 मार्क्स कट होते। पहली कंडीशन में क्या था कि 3 मार्क्स मिल रहे थे करेक्ट आंसर पे और 1 मार्क कट हो रहा था इनकरेक्ट पर। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या है, 4 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर पे और 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं इनकरेक्ट आंसर पे। तो क्या हो रहा है, उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यश को कितने मार्क्स मिलते हैं, 50 मार्क्स मिलते। पहली कंडीशन में 45 मार्क्स मिल रहे थे और सेकंड कंडीशन में 50 मार्क्स मिलेंगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे हमें बताना है। सो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे ये तभी बता सकते हैं हम जब हमको पता चले कि करेक्ट आंसर कितने किए उसने और इनकरेक्ट कितने किए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। तो करेक्ट आंसर कितने दिए उसने, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं x, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर या रॉन्ग आंसर, जैसा भी लिखना चाहो, रॉन्ग आंसर्स, तो इसे हम अज्यूम कर लेते हैं y। अब पहली कंडीशन क्या है, राइट आंसर पे मिल रहे हैं 3 मार्क्स और इनकरेक्ट मतलब करेक्ट आंसर पे मिल रहे हैं 3 मार्क्स, तो 3 इंटू एक्स, और इनकरेक्ट आंसर पे 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है तो 1 इंटू वाई डिडक्ट हो रहा है यानी कि माइनस हो रहा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं टोटल, उसने स्कोर किए थे 40 मार्क्स। तो पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन बना ली हमने, तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन में वो बोल रहा है कि अगर करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 4 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स, और इनकरेक्ट आंसर पे 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं इनकरेक्ट आंसर पे डिडक्ट हो रहे हैं यानी कि माइनस करेंगे, तो उसने कितने स्कोर किए होते हैं, उसको कितने मार्क्स मिले होते हैं टोटल, उसको मिले होते हैं 50 मार्क्स। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन तो बन गई, अब इन्हें क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो हम एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 2 में जो 2 दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 में, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 1 का, तो क्या होगा 2 1 2 बन जाएगा, और ये 2 1 2 ऑलरेडी है मतलब बन जाएगा। तो ये y के दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो अब इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 2 6x, 1 2 2y,
और 40 इंटू 2 कितना होगा 80। तो इक्वेशन 1 से ये बन जाएगी इक्वेशन 3। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो थोड़ी चेंज हो गई। यहाँ पर 4 1 जार 4x, 2 1 जार 2y और 50 इंटू 1 50, ये हो जाएगी इक्वेशन 4। अब क्या करना है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये तो हो जाएगा कैंसिल, 2y से 2y क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग है। और 6x में से 4x माइनस होगा तो बचेगा 2x, और इक्वल में 80 में से 50 माइनस हुआ तो 30 बचेगा। 2 को भी राइट में भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो 2 से डिवाइड होने के बाद ये हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू आ गई 15, यानी कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने करेक्ट आंसर दिए उसने 15, 15 तो करेक्ट आंसर हो गए उसके। अब हमें इनकरेक्ट आंसर्स निकालने, तो इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम किसी भी एक इक्वेशन में। इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस 1y, या y भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 40। यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 15। 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। ठीक है, 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा 45। उस 40 को लेफ्ट में लाओ तो माइनस का, इस y को राइट में भेजो तो प्लस का। 45 में से 40 माइनस होने के बाद बचेगा 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स आ जाएंगे 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, आप बता सकते हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, इनकरेक्ट और करेक्ट को प्लस कर देंगे। ठीक है, x और y को प्लस कर देंगे तो 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। तो टोटल उस टेस्ट में 20 क्वेश्चंस थे। ये भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, इसे भी पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट क्या है, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट। मतलब दो प्लेसेस है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑन अ हाईवे, एक हाईवे के ऊपर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A अनदर फ्रॉम B। मतलब एक कार जो है A पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी जो कार है वो B पॉइंट से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम, और दोनों सेम टाइम पर चलना स्टार्ट होती है। इफ़ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। मतलब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, उस तरफ जा रही है, और दोनों की स्पीड अलग अलग है, दे मीट इन 5 आवर्स। अब दोनों की स्पीड अगर अलग अलग है तो कहीं ना कहीं जाकर तो आगे मिलेगी। तो हम उसने बोला है कि 5 आवर के बाद दोनों कार्स एक दूसरे से मिलेंगी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है लेकिन डिफरेंट स्पीड पर जा रही है। तो ये तो हो गई पहली कंडीशन, इससे एक इक्वेशन बना लेंगे हम। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ़ द ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर। दूसरी कंडीशन में वो बोल रहा है अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तब क्या होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, दे मीट इन 1 आवर। तो इस बार क्या होगा, दोनों 1 घंटे में मिल जाएगी, 1 आवर में मिल जाएगी। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स। तो दोनों कार की स्पीड क्या होगी हमें बताना है। तो पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं, जो फाइंड करना है उससे ही अज्यूम करेंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार 1, मतलब फर्स्ट वाली कार की जो स्पीड है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं x किलोमीटर्स पर आवर। पहली वाली कार की स्पीड हो गई, और दूसरी वाली कार की स्पीड हम अज्यूम कर लेते हैं y किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब इसको डायग्राम से समझते हैं पहले। ये दो प्लेसेस हैं, हाँ, A और ये हो गया B, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर्स। अब कार 1 कहाँ पर है, कार 1 है यहाँ पर A पॉइंट पर, और कार 2 है इस पॉइंट पर। अब दोनों पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, पहली कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। इसको A लिख देता हूँ मैं, पहली कंडीशन। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दोनों जा रही हैं मान लो इस तरफ राइट हैंड साइड पर। तो मान लो दोनों मिलेंगी इस पॉइंट पर, यहाँ पर का यहाँ के मिलेगी पॉइंट C पर। ठीक है, अब कार A चल रही है इस डायरेक्शन में, वो कार 2 भी चल रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है। इसकी स्पीड कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, तभी तो दोनों मिल सकेंगी। तो मिल रही है दोनों C पॉइंट पर। और टाइम कितना लग रहा है इसमें, टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर टाइम लग रहा है 5 आवर्स का दोनों को मीट होने में, मिलने में। अब हमें A और B की तो डिस्टेंस पता है, लेकिन B से C तक की डिस्टेंस नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, A से लेकर C तक की जो डिस्टेंस होगी वो कैसे फाइंड करेंगे। A से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है, अगर उसमें से B से C तक की डिस्टेंस अगर माइनस कर दूँ
बी से सी तक की डिस्टेंस माइनस कर दूँ, यानी कि ए सी में से ये हिस्सा माइनस कर दूँ, हटा दूँ, तो क्या बचेगा, सिर्फ ए बी बचेगा। और ए बी की वैल्यू तो हमें पता है ना, ए बी की वैल्यू 100 है। और ये जो ए सी है ये क्या है, ये कार 1 की डिस्टेंस है। कार 1 ने ये डिस्टेंस ट्रेवल की है ए से लेकर सी तक, और कार 2 की डिस्टेंस ये है बी सी, बी से लेकर सी तक। अगर दोनों डिस्टेंस को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा ए बी, यानी कि 100। तो इसको अब हम इधर देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं डिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस को मैं इधर, टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इनटू टाइम। और पहली कंडीशन में क्या है, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इसको ए लेता हूँ मैं, सेम डायरेक्शन में जब जा रही हैं तब क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो देखो कार 1 की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ कार 1 क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। तो कार 1 की स्पीड कितनी है, कार 1 की स्पीड है x, और कार 1 को कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर्स का, दोनों को ही 5 आवर्स का टाइम लग रहा है। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5x। तो ये कार 1 की डिस्टेंस आ गई। अब कार 2 की डिस्टेंस निकालते हैं हम, जो कि है BC। तो डिस्टेंस ऑफ कार 2 ये क्या होगा, इसे कितनी, इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है y। तो स्पीड इनटू टाइम कितना लग रहा है, इसको भी 5 आवर्स का लग रहा है, तो ये हो जाएगा 5y। तो दोनों की डिस्टेंस आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई ये 5x, और BC की वैल्यू आ गई 5y। तो 5x माइनस 5y अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा ए बी की डिस्टेंस तो हमें पता ही है ना 100, तो हो जाएगा 100। इस पूरी इक्वेशन को अगर 5 से डिवाइड करें हम, तो ये 5 से डिवाइड होने के बाद 5 कैंसिल, ये 5 से डिवाइड होने के बाद 5 कैंसिल, और यहाँ 5 से डिवाइड होने के बाद बचेगा 20। तो इक्वेशन 1 बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब एक और इक्वेशन बनानी है हमें। तो दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो फिर से डायग्राम बना लेते हैं हम। ये ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। कार 1 स्टार्ट हो रही है यहाँ से, कार 2 स्टार्ट हो रही है यहाँ से, दोनों जा रही हैं सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ। तो मान लेते हैं दोनों मीट होगी यहाँ सी पॉइंट पर। अब देखो ये वाली डिस्टेंस AC और ये वाली डिस्टेंस BC, दोनों को प्लस कर दूँ तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा। AC और BC को प्लस कर दूँ तो AB मिल जाएगा। AB मतलब 100, AC मतलब कार 1 की डिस्टेंस, और BC मतलब कार 2 की डिस्टेंस। तो दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, दूसरी कंडीशन में हो रहा है टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की तरफ कार्स आ रही हैं। तो कार 1 की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ कार 1 स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड तो x है, लेकिन टाइम इस बार कितना लग रहा है, टाइम वो बोल रहा है इस बार सिर्फ 1 आवर का ही लग रहा है, 1 आवर। तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा ये। और डिस्टेंस ऑफ कार 2, डिस्टेंस ऑफ कार 2 तो वही स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है y, और टाइम इसको भी 1 आवर लग रहा है तो y ही रहेगा। अब अगर इसको यहाँ पुट करूँ मैं, तो AC की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। AC मतलब कार 1 की डिस्टेंस जो कि आई है x, तो यहाँ रख देते हैं x, प्लस BC की वैल्यू क्या है, मतलब कि कार 2 की डिस्टेंस ये है y, और AB मतलब तो हमें पता ही है ना 100। तो इक्वेशन 2 बन गई, दोनों इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, इन्हें एलिमिनेट करना है, इन्हें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इस जगह पर। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट तो दोनों के वैसे ही सेम है। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस y इक्वल टू 20, और इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 100। माइनस कर रहे हैं हम इसमें से इसको, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा कैंसल। माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, ये माइनस 2y हो जाएगा, और ये 20 माइनस 100 हो जाएगा माइनस 80। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल, और 2 जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड होने के बाद मिलेगा 40। तो ये आ गई कार 2 की स्पीड, यानी दूसरे वाली कार की स्पीड क्या होगी, 40 किलोमीटर्स पर आवर। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं, थोड़ा सा ये मैस्ड अप हो गया है तो आप देख लेना। यहाँ पर इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करनी है हमें, तो x माइनस 40 इक्वल टू 20।
माइनस का 40 है, राइट में जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा, तो 20 + 40 हो जाएगा टोटल 60। तो कार 2 की स्पीड कितनी आ गई? ये आ गई है 60 km/h। इसके साथ सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम 5th पार्ट पर इस 4th क्वेश्चन के। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि एक रेक्टेंगल है उसका एरिया कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब कब कम होता है वो देखते हैं हम आगे। इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, यानी कि लेंथ में से हम 5 को रिड्यूस कर दें, यानी 5 माइनस कर दें। एंड ब्रेड्थ इज़ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेड्थ में 3 बढ़ा दें या प्लस कर दें, तब एरिया क्या होगा? 9 माइनस हो जाएगा, मतलब एरिया में से 9 माइनस हो जाएगा। तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन, इससे एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है? इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स। इस बार क्या करना है? लेंथ को भी इंक्रीज करना है और ब्रेड्थ को भी इंक्रीज करना है। लेंथ में हमें प्लस करना है 3 और ब्रेड्थ में प्लस करना है 2। तब क्या होगा? तब होगा द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया में कितना बढ़ जाए? एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा? 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाएगा। फिर वो बोल रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है, और जो फाइंड करनी होती है उसे ही हम अज्यूम करते हैं हमेशा। सो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिर्फ लेंथ लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। लेंथ को हम अज्यूम कर लेते हैं x और ब्रेड्थ को अज्यूम कर लेते हैं y। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि x इंटू वाई। अब फर्स्ट कंडीशन में वो बोल रहा है जो एरिया है, एरिया यानी कि XY, वो कितना डिक्रीज़ हो रहा है, कितना रिड्यूस हो रहा है? 9 रिड्यूस हो रहा है। तो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा है, तो हम 9 माइनस कर देंगे। सो ये हो गया हमारा एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कब रिड्यूस हो रहा है ये? तो वो बोल रहा है कि जब हम लेंथ में से 5 को माइनस कर दें, यानी कि x में से 5 को माइनस कर दें, लेंथ को रिड्यूस कर दिया, और जो ब्रेड्थ थे उसको इंक्रीज़ कर दें। कितना इंक्रीज़ करना है? +3 करना है। सो ब्रेड्थ को इंक्रीज़ करा और लेंथ को डिक्रीज़ करा, तब जो है एरिया वो रिड्यूस हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट से। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, इससे पहली इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। लेंथ कितनी है? लेंथ है हमारी x - 5 इंटू ब्रेड्थ कितनी है? y + 3 इक्वल टू एरिया। एरिया कितना है? x y - 9। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी x इंटू वाई क्या होगा? xy हो जाएगा ये। उसके बाद x इंटू 3 + 3x, फिर -5 इंटू वाई -5y, और -5 इंटू +3 तो -15, और इक्वल में xy - 9 ऑलरेडी है। ये xy से xy तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 3x बचा यहाँ पर, -5y, माइनस का 15 है, ये जाएगा राइट में, तो प्लस का 15 हो जाएगा। तो -9 + 15 कितना हो जाएगा? प्लस का 6, और लेफ्ट में हमारे पास 3x - 5y। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 बनानी है, तो फिर से क्वेश्चन देखते हैं। सो इस बार क्या हो रहा है? अगेन सेकेंड कंडीशन में वो बोल रहा है लेंथ को भी इंक्रीज़ करना है और ब्रेड्थ को भी इंक्रीज़ करना है। लेंथ में कितना इंक्रीज़ करना है हमें? +3 करना है, और ब्रेड्थ में कितना इंक्रीज़ करना है? +2 करना है। तो एरिया कितना इंक्रीज़ हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर से फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। सो लेंथ क्या है हमारी? लेंथ x + 3 इंटू ब्रेड्थ क्या है? y + 2 इक्वल टू एरिया। एरिया क्या है? xy + 67। इसको आगे सॉल्व करते हैं। x इंटू वाई क्या होगा? xy, x इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y, और 3 इंटू 2 प्लस का 6 इक्वल टू में xy + 67। xy से xy तो वैसे ही कैंसिल हो गया। क्या बचा? 2x + 3y प्लस का 6 माइनस हो जाएगा राइट में, तो माइनस होने के बाद मिलेगा 61। ये होगा इक्वेशन 2। अब क्या करना है? हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो किसी भी एक कोएफिशिएंट को सेम बना लेंगे। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और यहाँ हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी 2 × 3 = 6 हो जाएगा। इक्वेशन 1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 बन जाएगी 2 × 3 = 6x, 5 × 2 = 10y, सॉरी माइनस है यहाँ पर, और उसके बाद इक्वल में क्या होगा? 6 × 2 = 12। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी? 2 × 3 = 6x, और 3 × 3 = 9y,
इक्वल टू 61 इंटू 3 होगा 183। अब ये इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर रहे हैं हम, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो माइनस का 19y होगा, और 12 में से ये माइनस होगा 183 तो माइनस का 161, माइनस से माइनस कैंसिल, सॉरी ये 171 होगा माइनस होने के बाद, और फिर 19 होगा डिवाइड, तो 19 से डिवाइड करेंगे हम 171 को तो हमें मिलेगा 9। तो y की वैल्यू तो आ गई 9, यानी कि ब्रेड तो आ गई हमारी 9 यूनिट। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ पुट करते हैं हम इक्वेशन 1 में, तो 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू है 9 इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 9 5 सर 45, राइट में जाएगा तो प्लस का 45, और प्लस होने के बाद कितना मिलेगा हमें, मिलेगा यहाँ पर 3x मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 51, और ये 3 हो जाएगा डिवाइड वहाँ जाकर, तो 3 से डिवाइड होने के बाद x की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो वो होगी 17। तो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी, लेंथ आ जाएगी 17 यूनिट्स। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं जो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।